तो कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। स्वागत है आप सभी का कृष्णा इंग्लिश पॉइंट में। आज बच्चों इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा यूज लेके आए हैं जिसका नाम है दिस दैट दिस दोस। दिस दैट दिस दोस, ठीक है। दिस दैट दिस दोस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। दिस दैट दिस दोस का प्रयोग क्या होता है। देखिए जो दिस होता है बच्चों, दिस का प्रयोग, ठीक है, दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रामर के भाषा में दिस दैट दिस दोज को क्या कहा जाता है। दिस दैट दिस दोज बच्चों आपका एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको, और ये आपका प्रोनाउन भी है, ठीक है। प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। अब कब एडजेक्टिव होता है कब प्रोनाउन होता है, इसकी जानकारी आप लोग को वाक्य में देते समय आपको दे दिया जाएगा कि कब एडजेक्टिव होता है कब प्रोनाउन। और उसके बाद इसकी और डिटेल जानकारी जब आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे पढ़ाएंगे तो उस समय आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग का जो यूज है उसको पढ़ते हैं। दिस का प्रयोग, दिस क्या है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसा दिस का प्रयोग वहां पे होता है जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए, हम लोग संकेत करके उसे बताया जाता है ये यह है। अगर कोई वस्तु एक वचन में हो, एक वचन में हो, सिंगुलर में हो, एक हो और आपके समीप है, आपके पास है, नजदीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसे बताने के लिए आपको दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पेन है मेरे पास है, ये मार्कर मेरे पास है, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। कलम है तो यह एक कलम है। मेरे पास चेयर है तो यह एक कुर्सी है, ठीक है। अगर यहीं पे दूर हो जाएगी तो इसके लिए यह नहीं लगेगा। जब पास में है, अगर एक है तो इसके लिए दिस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब जब कोई वस्तु समीप में हो तथा सिंगुलर हो, एक वचन में हो, तो उसे, तो वहां दिस का प्रयोग होता है, ठीक। जब कोई वस्तु आपके पास है, समीप में है और एक वचन में ही है, सिंगुलर नंबर में है, तो वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों यह एक कलम है, ठीक है। यह का अंग्रेजी क्या हो गया, दिस। है का अंग्रेजी आपको हो गया इज। अ पेन हो गया, दिस इज अ पेन। अगर मान लीजिए यहीं पे आ जाए यह एक कुर्सी है, ठीक है। अब यहाँ पे यह एक कुर्सी है, आपको यहाँ आ गया तो दिस इज अ चेयर, ठीक। ये हो गया जब कोई वस्तु आपके समीप में हो, सिंगुलर हो, तो वहां पे दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब दैट का प्रयोग क्या है। दैट का प्रयोग जब कोई वस्तु दूर हो तथा एक वचन हो, तो वहां दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। जब कोई वस्तु, वही वस्तु अकेली है और आपसे दूर है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए आप कहेंगे वह एक कुर्सी है, वह बगीचा है, जो भी है आपका दूर रहेगा
तो वहां पे वह का प्रयोग करके हम लोग करेंगे। तो जैसे वह एक कलम है, ठीक है। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम लोग, दैट इज अ पेन। वह एक गाय है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट इज अ काउ। अगर मैं यहीं पे कह दिए वह एक हाथी है, तो क्या होगा ट्रांसलेशन, दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एन क्यों लगा, क्योंकि इसका जो स्वर है, इसका जो प्रारंभ है स्वर से हो रहा है, या इसका जो साउंड है स्वर से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग कर दिए। ठीक है, बाकी सभी जगह देखिए ए का प्रयोग किया। तो दिस का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई वस्तु आपके समीप में है, सिंगुलर है, तो वहां पे दिस का प्रयोग कर दीजिए। और जब कोई वस्तु आपसे दूर रखी है, सिंगुलर में है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे बचा है आपका दीज का प्रयोग। दीज का प्रयोग, ठीक है। ये दीज का बहुवचन है, दीज का प्लूरल है, ये दीज का प्लूरल दीज होता है जब कोई वस्तु समीप में हो तथा प्लूरल नंबर में हो, अर्थात बहुवचन में हो। जब कोई वस्तु आपके समीप में है और एक से अधिक है, तो वहां पे इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए वहां पे ये सब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये सब, ये सब या ये, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ ये होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु आपसे, आपके समीप में है और बहुवचन में है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये सब दर्शाते हैं। जब कोई वस्तु समीप में हो तथा बहुवचन में हो, तो वहां दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये सब कलमें हैं, ठीक है। तब ये सब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दीज। अब इसके साथ कलमें हैं तो आर लग जाएगा बच्चों, दीज आर। अब कलम का अंग्रेजी होता है पेन, लेकिन कलमें हैं तो यस लग गया, दीज आर पेन्स, ठीक है। ये किताबें हैं, ठीक है। ये का भी अंग्रेजी क्या होगा, दीज आर बुक्स, ये हो गया, ठीक। जब कोई वस्तु आपके समीप है, तो उसे इंडिकेट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए आपको ये सब लगाना पड़ता है। ये सब कलमें हैं, ये सब किताबें हैं, ठीक है। तो वहां पे दीज का प्रयोग हम लोग करते हैं। दोज, दोज का प्रयोग, दोज का प्रयोग बच्चों, ये दैट का प्लूरल है, दैट का बहुवचन है। जब कोई वस्तु दूर हो आपसे, आपसे दूर हो तथा एक से अधिक हो, जब कोई वस्तु दूर हो तथा एक से अधिक हो, तो वहां पर दर्शाने के लिए हम लोग को दोज का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु दूर हो तथा बहुवचन में हो, तो उसे दर्शाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसे दर्शाने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वे सब बकरियां हैं,
ऐसे कोई बोल दिया वे सब बकरियां हैं, तो वे सब बकरियां हैं बहुवचन में है, तो ये क्या बोलेंगे, दोज आर गोट्स। ठीक, वे गायें हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दोज आर काउज। ठीक है बच्चों, ये हो गया। कभी कभी ये ट्रांसलेशन इस तरीके से भी पूछ देते हैं, देखिए ये हो गया, आपको समझ में आ गया। दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु आपके समीप में है और एक से अधिक है संख्या में, तो उसे बताने के लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब कोई वस्तु आपसे दूर है और संख्या में बहुवचन में है, तो उसे बताने के लिए हम लोग का दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यह देखिए ट्रांसलेशन, आपके पास दो ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूं, उसमें क्या अंतर है। जैसे मैंने कह दिया, यह एक लाल कलम है। ठीक, यह एक लाल कलम है। अगर आपसे यही ट्रांसलेशन इस तरीके से पूछ दिया कि यह कलम लाल है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन, तो यह एक लाल कलम है, तो दिस इज अ रेड पेन। ठीक है बच्चों, दिस इज अ रेड पेन, इसको मैंने तो आराम से लगा दिया। लेकिन अब यही ट्रांसलेशन, यह एक लाल कलम है, इसमें भी कलम कैसी है, लाल है, यह कलम लाल है, इसमें भी कैसी है, कलम लाल है, लेकिन थोड़ा ट्रांसलेशन में अंतर कर दिया। यह के बाद तुरंत देखिए, यह के बाद यहाँ पे नाउन दे दिया, और इसमें यह के बाद नाउन नहीं दिया, नाउन यहाँ पे आपका है, यहाँ यह है कि ये नाउन यहाँ पे है, और यहाँ पे यह है, उसके तुरंत बाद नाउन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन इसका क्या हो जाएगा, दिस पेन इज रेड। देखिए बच्चों, इसका अंग्रेजी दिस पेन इज रेड हो गया, और इसका अंग्रेजी दिस इज रेड पेन। अब यहाँ पे जो दिस है, ये किसके रूप में आया है, तो दिस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे जो दिस का प्रयोग हुआ है, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन के रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको और अधिक जानकारी के लिए, इसको जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से वहां पे हम लोग समझा दिया जाएगा कि ये कैसे प्रोनाउन हो जाता है, कैसे एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है बच्चों।